पहले आपको सोमवार व्रत की विधि बता देते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारणा का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन अथवा रात में केवल एक समय भोजन करें। भोजन करने से पहले शिव जी और पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण सोमवार, एक सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव जी के पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार व्रत, इन तीनों की कथा अलग अलग है और कथा सुन के फिर भोजन। जय श्री राम, हरिओम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, आज की व्रत कथा की कड़ी में आपको सौम्य प्रदोष व्रत कथा सुनने को मिलेगी। भक्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कथा पूरी सुनना। पहले मैं आपको सोमवार की व्रत विधि जो है वो बता देता हूँ। वह साधारणतया दिन के तीसरे पैर तक होता है और व्रत में फलाहार या पारणा जैसा कोई खास नियम नहीं है, किंतु भोजन दिन या रात में एक बार ही किया जाता है। व्रत सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं। तीनों में विधि और पूजा समान है और शिव और पार्वती का पूजन होता है। पूजन के पश्चात कथा सुनकर व्रत खोलना चाहिए। और सौम्य प्रदोष की आज की जो व्रत कथा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। पुराने जमाने की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रात होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी ने उसे अपने साथ घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मणी का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लग गया। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया और अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती ने माता पिता से राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना सहित विदर्भ पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना दिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष, सौम्य प्रदोष व्रत करने का फल था, जिसके फलस्वरूप ये सब कुछ हुआ। राजकुमार को अपना खोया राज्य मिल गया और ब्राह्मण जो महिला थी उसको भी अपने पुत्र को मंत्री बनने का मौका मिला। तो सौम्य व्रत उसी समय से प्रतिष्ठित हुआ इस संसार में और आज दिन तक हर एक सनातन धर्म प्रेमी भक्त इस व्रत को करता है। सौम्य प्रदोष की कथा आज इतनी थी। कथा समाप्त। हरिओम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।